आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की स्थिति, आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था, ड्रोन संचालन, हर घर तिरंगा अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिलों के डीएम और एसपी समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों से कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखा जाए, जिससे स्थानीय स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी हो सके। कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारियों को नियमित रूप से राहत आयुक्त कार्यालय भेजा जाए, ताकि राहत कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री के वितरण को समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री की क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच रैंडम रूप से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ शरणालयों में ही महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता पे रखी जाए और बच्चों को दूध व अन्य जरूरी पोषक आहार नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाएं। रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थितियों में छोटी या मझोली नावों का प्रयोग न किया जाए। केवल बड़ी, सुरक्षित और लाइफ सेफ्टी सुविधा से युक्त नावों का ही इस्तेमाल हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ प्रभावित किसी भी गांव या कस्बे में कोई व्यक्ति जर्जर भवनों में न रहे। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम भेजी जाए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत मेडिकल टीम भेजी जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और आवश्यक दवाएं वितरित की जाएं। उन्होंने कटान प्रभावित इलाकों पर विशेष सतर्कता रखने को कहा। अपने दर्शकों को बता दें कि बाढ़ का आंकड़ा जो अभी तक मिला है वो इस प्रकार है। प्रदेश में अब तक लगभग 21 से 24 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप लगभग 1.72 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 19,000 प्लस लोग सरकारी आश्रयों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को तीव्र गति देने के लिए राज्य मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है, जिसमें 12 प्रमुख प्रभावित जिलों के लिए कुल 11 मंत्री तैनात हैं। प्रत्येक मंत्री को अपने अपने जिलों का प्रभारी बनाया गया। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आगरा, हमीरपुर, बलिया, कानपुर देहात, औरैया, फतेहपुर, इटावा, जालौन और बांदा शामिल है। टीम 11 ने तुरंत राहत शिविरों का दौरा शुरू किया, प्रभावित परिवारों से संवाद स्थापित किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए फील्ड में राहत वितरण का काम तेज किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की कुल 57 जिलों में 14 + 15 + 48 मतलब 77 टीमें तैनात की गई हैं, जो जमीन पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। तकनीकी आंकड़ों के अनुसार 37 तहसीलों व 402 गांवों में राहत अभियान संचालित किया गया है, जिसमें 84,392 प्रभावित लोग थे। उनके लिए 47,906 लोगों को सहायता, 2,749 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और 2.6 लाख खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 39 सामुदायिक लंगर, 1,640 नावों, मोटर बोट्स, क्लोरीन एवं ORS पैकेट, मेडिकल टीम, कीटनाशक, स्वच्छता उपाय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन न करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। अधिकारी 24 घंटे निगरानी करें, तटबंध नियमित
जांच करते रहें, जल भराव से तुरंत निपटें और राहत शिविरों में हर सुविधा सुनिश्चित करें। हम इस तरह की तमाम खबरों से अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बात और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी शेर या कविताएं जो आज की राजनीतिक पर कटाक्ष कर रही हो, अगर वो हमें भेजना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415739288 पर भेज सकते हैं। हम आपके दिए हुए शेर या कविता को खबरों में जगह देकर आपके नाम से पढ़ेंगे। एक शेर है, फूल पर ओस का कतरा भी गलत लगता है, जाने क्यों आपको अच्छा भी गलत लगता है। एक ही तीर से तरकस में तो उजलत न करो, ऐसे मौके पे निशाना भी गलत लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।